नमस्कार दोस्तों, आपने लाइफ में कभी न कभी तो द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड के बारे में सुना ही होगा और आपके मन में ये क्वेश्चंस भी आया होगा कि ये द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड क्या है। मैंने माइंड कंट्रोल के बारे में सुना था कि सबकॉन्शियस माइंड को सही वे से ट्रेन करके हमारे थॉट्स को सबकॉन्शियस माइंड में भेज दे, तब हम जो चाहे वो पा सकते हैं, जो चाहे बन सकते हैं। पर ये द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड क्या है और इसका कैसे यूज करते हैं माइंड प्रोग्रामिंग में। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो को अंत तक देखते रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं वही पावरफुल टेक्निक के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ, जिससे आप बहुत फास्टेस्ट वे से अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने में काबिल बन जाएंगे। आने वाली 10 मिनट में आपके साथ हमारे माइंड की एक्साइटिंग जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपकी हिडन एबिलिटी को एक्टिव करेगी। जो टेक्निक को आज तक किसी ने शेयर ना की हो, वो सब टेक्निक आज आपको जानने को मिलेगी। हिस्ट्री ऑफ द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड ये नाम कैसे बना, कौन है जिसने इस टेक्निक का आविष्कार किया। दोस्तों, सन 1966 में टेक्सास के एक छोटे शहर लारेडो के एक रेडियो रिपेयरमैन जिसका नाम था जोसेफ सिल्वा, जिन्होंने ये टेक्निक का आविष्कार किया था। सिल्वा हिप्नोसिस के बारे में बेहद पैशनेट थे और उनको ह्यूमन माइंड में ज्यादा दिलचस्पी थी। वो उस समय दिन में रेडियो रिपेयरिंग का काम करते थे और रात को वो सिगमंड फ्रेड, जंग और अल्फ्रेड एडलर जिनकी बुक्स का वो अध्ययन करते थे। पर एक दिन अचानक एक महान रहस्य का एहसास उनको हुआ। सिल्वा एक इंजीनियर थे, इसीलिए वो जानते थे कि इलेक्ट्रिकल वायर में रेजिस्टेंसी को रिड्यूस करने से वो इलेक्ट्रिकल वायर में अधिक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। और उन्होंने ये थियरी को ध्यान में रखते हुए सोचा कि क्या होगा अगर इलेक्ट्रिकल वायर की तरह हम मानव मन में भी रेजिस्टेंसी को कम कर सके, तो उससे हमारे काम करने की कार्य क्षमता भी बढ़ सकती है। और उन्होंने ये विचार से प्रेरणा लेकर कई लोगों पर इसका प्रयोग किया। जब सिल्वा ने ये प्रयोग किया, तब उन्होंने पाया कि ये एक्सरसाइज से माइंड के अल्फा लेवल में चेंजेस हो रहे हैं। अल्फा लेवल यानी कि हम जो मेडिटेशन या हिप्नोसिस की पोजीशन में होते हैं, तब वो पोजीशंस माइंड की अल्फा पोजीशन ही होती है। सिल्वा ने ये खोज निकाला कि अगर कोई भी इंसान माइंड के ये अल्फा लेवल में कॉन्शियस रहकर पहुंच जाए और उसे जो चाहे उसके बीच वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में बो दे, तब वो उससे अपने जीवन में भी परिवर्तन कर सकता है। वो कम समय में जो चाहे वो पा सकता है, अपने शरीर की एनर्जी लेवल को बढ़ा सकता है, अपने नेगेटिव थॉट्स को चेंज कर सकता है, किसी भी कार्य में शंका को भी दूर कर सकता है, डिप्रेशन को दूर कर सकता है। विश्व के कई सारे लोगों ने ये मेथड को अपनी लाइफ में अपनाया और जो भी प्रॉब्लम थी उसे छुटकारा पाया। अपने आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन में अपने जो भी गोल थे उनको साकार किया। दुनिया में कई नामी सक्सेसफुल लोग थे और है जिन्होंने ये मेथड का यूज करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है। उनमें से मैं कुछ नाम अभी आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा और आप भी ये मेथड को यूज करने और उसे सीखने में प्रोत्साहित होंगे। तो चलिए, अब मैं कुछ सफल लोगों के बारे में बताऊंगा और उसके बाद हम सिल्वा मेथड और उसकी पावरफुल टेक्निक के बारे में जानेंगे। सिल्वा ने कई आर्टिस्ट और राइटर जैसे कि रिचर्ड बेच को ये टेक्निक सिखाई, जिससे रिचर्ड ने उनकी बुक जॉनथन लिविंगस्टोन सीगल को क्रिएटिवली कंप्लीट किया और उनकी बुक छपते ही बेस्ट सेलिंग बुक्स बन गई थी। रसेल बेकी डेंट, जो एक बेसबॉल प्लेयर थे, उन्होंने सन 1975 में सिल्वा के ट्रेनिंग को अटेंड किया था और 1978 में वो वर्ल्ड के नामी बेसबॉल प्लेयर बन चुके थे। और उन्होंने कहा था कि सिल्वा मेथड ने मुझे बेहतर कंसंट्रेशन और माइंड को गेम के दौरान रिलैक्स कैसे रखना चाहिए और डिप्रेशन को कैसे दूर करना चाहिए वो सिखाया है। साइंटिस्टों ने भी ये सिल्वा मेथड की पुष्टि करते हुए कहा था कि ये मेथड काम करती है। विश्व के कई नामी और प्रख्यात लोगों ने ये मेथड का यूज किया और उन्होंने कहा कि ये सिल्वा मेथड काम करती है, जिनमें से कुछ नाम जैक कैनफील्ड, जो चिकन सूप फॉर द सोल सीरीज के ऑथर हैं, बर्ट गोल्डमैन, डॉक्टर वैन डायर, शक्ति गाविन, जो बेस्ट सेलर बुक्स क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस की ऑथर है। इस तरह के वर्ल्ड के कई नामी जग प्रसिद्ध लोगों ने ये मेथड का यूज किया और उनके जीवन को बेहतर बनाया। हाउ सिल्वा मेथड वर्क्स। सिल्वा मेथड के 5 मेन पिलर हैं, जिसके आधार पर ये सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड काम करती है। उनमें से फर्स्ट, अल्फा लेवल प्रोग्रामिंग। अल्फा लेवल प्रोग्रामिंग वो की है जिसके जरिए आप कॉन्शियस रहकर मंक की तरह अपने माइंड को अल्फा लेवल में ले जाकर नेगेटिविटी को दूर कर सकते हो, अपने मन को शांत कर सकते हो। अल्फा लेवल में आप अपने माइंड को क्रिएटिव बना सकते हो। इस तरह बहुत कुछ है जो आप अल्फा लेवल में कर सकते हो, पर कहीं लोगों को अल्फा लेवल में जाने में प्रॉब्लम्स आती है और कहीं डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो लोग अल्फा लेवल में नहीं जा पाते हैं। इसके लिए भी सिल्वा ने एक टेक्निक्स को खोज निकाला है, जिससे आप सिर्फ 10 सेकंड में ही डायरेक्ट आप अल्फा लेवल में जा सकते
सकते हो। कमाल की बात है ना कि सिर्फ कुछ सेकंड में आप अल्फा लेवल में जाके अपने माइंड का प्रोग्रामिंग कर सकते हो। दोस्तों ये टेक्निक को मैं आगे डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे आप ये कर सकते हो। अगर आप अल्फा लेवल में जाने में मास्टर बन जाए तब आप अपनी लाइफ को मिरेकल की तरह बदल दोगे। आप अपने काम में अच्छे से फोकस करने में मास्टर बन जाएंगे। अच्छी तरह फोकस होने की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे आपको अपनी जॉब या बिजनेस में बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। सेकेंड, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग। बचपन से लेके आज तक अनजाने में हमारे आसपास के लोग, हमारे दोस्त, हमारे अपने पेरेंट्स के द्वारा कॉन्स्टेंटली हमारा नेगेटिव प्रोग्रामिंग होता आ रहा है। इस नेगेटिव प्रोग्राम की वजह से हम हमारे डिजायर गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं और उनमें रुकावटें आती है। यही नेगेटिव प्रोग्राम की वजह से हम मानते हैं कि हर लोग अच्छे नहीं होते हैं, पैसे बुरी चीज है, मैं मेरी लाइफ में प्रॉब्लम को दूर नहीं कर सकता। इस तरह की पुरानी थिंकिंग को बदलने के लिए यानी कि रीप्रोग्रामिंग करने के लिए सिल्वा मेथड आपको सिखाती है कि किस तरह से अपने माइंड के नेगेटिव प्रोग्रामिंग को बदलकर पॉजिटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। थर्ड, क्रिएटिव विजुअलाइजेशंस। कई बार हमारा किया विजुअलाइजेशंस काम नहीं करता है और हम परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये विजुअलाइजेशंस काम क्यों नहीं करता है। इस प्रॉब्लम के हल के लिए सिल्वा मेथड हमें सिखाती है कि विजुअलाइजेशंस को किस तरह से सफल बनाएं। सिल्वा ने ऐसी कई टेक्निक्स को खोज निकाला है जिससे आप विजुअलाइजेशंस को और इफेक्टिव बना सकते हो। ये टेक्निक का यूज करके आप अपने डिजायर को तेजी से रियलिटी में परिवर्तित कर सकते हो। 4, डिजायर, बिलीफ, एक्सपेक्टेंसी। हर एक इंसान अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त करना चाहता है, पर ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है कि इसकी शुरुआत कहां से करें। सिल्वा ने 13 ईयर्स से अपने रिसर्च से ये खोज निकाला कि लाइफ में सफलता पाने के लिए ये 3 स्टेप आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहले अपने गोल के प्रति आपका स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर होना चाहिए। दूसरा स्टेप, आपका ये पावरफुल बिलीफ होना चाहिए कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। और तीसरा स्टेप, खुद को अपने गोल के अनुरूप रिजल्ट मिले उससे पहले ये उम्मीद रखना कि हाँ मुझे ये मिल चुका है या मुझे ये मिलने वाला है। 5, द सिल्वा लाइफस्टाइल। सिल्वा ने कई सक्सेसफुल लोगों के जीवन का अध्ययन किया और एक बात को समझा कि वो सब सक्सेसफुल लोग एक डेली रूटीन फॉलो करते थे। ये बात को मैंने 6 मिरेकल मॉर्निंग बुक की समरी में भी बताया है। हम मानते हैं कि डेली रूटीन फॉलो करना ये बहुत छोटी बात है, पर दोस्तों ऐसा करने से आपको कई बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि आपका काम में फोकस रहता है, पूरा दिन आपका शरीर एनर्जेटिक रहेगा। सिल्वा मेथड के डेली रूटीन को फॉलो करना बहुत सिंपल है, जैसे कि सुबह मेडिटेशन करना, दिन के मध्यांतर यानी कि दोपहर को विजुअलाइजेशंस करना है और रात को सोने से पूर्व अल्फा लेवल एक्सरसाइज करनी है। ये रूटीन को फॉलो करने के लिए ज्यादा टाइम और एफर्ट की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उसके लिए पूरे दिन में से आधा घंटा स्पेंड करना है। मॉर्निंग में 10 मिनट्स, आफ्टरनून में 10 मिनट्स और रात को सोने से पूर्व 10 मिनट्स। है ना सिंपल। सिल्वा ने ये रूटीन कई लोगों से करवा कर पता लगाया कि उससे आपके काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है। सो आप सोच रहे होंगे कि हाँ ये सिल्वा मेथड तो काफी पावरफुल है, पर उसे कैसे करना है, कौन सी टेक्निक है जिसका यूज करना है। द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड। सिल्वा माइंड कंट्रोल की सभी टेक्निक को सीखने के लिए काफी एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी, पर आज जो टेक्निक के बारे में आपको सिखाऊंगा वो आप आसानी से कर पाएंगे। अब मैं आपको सबसे पावरफुल सिल्वा माइंड कंट्रोल टेक्निक बताऊंगा, जो टेक्निक का आप अपनी डेली लाइफ में हर वक्त आपको हेल्प करेगी। इम्प्रूव मेमोरी। आपके साथ ऐसा कई बार हुआ होगा कि आपने कुछ चीज को कहीं रख दी और अचानक थोड़ी देर के बाद आपको उस चीज की जरूरत पड़ी, पर तब आपको याद नहीं आ रहा है कि वो चीज को मैंने कहाँ पर रखी है। जैसे कि बाइक या घर की चाबी, अपने दोस्तों को नोटबुक देना, छाता कहीं जगह पर रख देना और उसे भूल जाना। इस तरह के इंसिडेंट हमारे साथ कई बार होते हैं और जब हमें याद नहीं आता है तब हम कहते हैं कि मेरी याददाश्त कम है, मुझे कुछ याद नहीं रहता। तो दोस्तों ऐसा मानना गलत है। बैड मेमोरी जैसे कोई चीज है ही नहीं। हर कोई अपनी याददाश्त में सुधार कर सकता है। यदि आप अपनी मेमोरी में सुधार करना चाहते हो तो उसके लिए सिल्वा ने 2 टेक्निक्स बताई है जिसका यूज करके आप आसानी से अपनी मेमोरी में सुधार कर सकते हो। उसमें से एक है स्लो और दूसरी फास्ट मेथड। अगर आपको फास्टेस्ट वे से मेमोरी को इम्प्रूव करना है तो आपको अपने माइंड के लिए एक स्पेशल माइंड टूल बनाना होगा और उसकी हर दिन प्रैक्टिस करनी है, जिसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि स्लो मेथड का कैसे यूज करना है। स्लो मेथड का यूज करने के लिए पहले अपने आप को अल्फा स्टेट में ले जाना होगा। ये मेथड को इस तरह से करें, पहले अपने जो भी पास्ट के एक्सपीरियंस है या कोई सिचुएशन है, जैसे कि अगर आप घर की चाबी घर पे कहीं रख दी है, अब आपको याद नहीं आ रहा है कि वो चाबी कहाँ पर रखी है, तब अपने माइंड को अल्फा स्टेट में ले जाइए। अल्फा स्टेट में कैसे जाना है उसको मैंने सेल्फ हिप्नोसिस की वीडियो में बताया है। वो टेक्निक यूज करके अपने माइंड को अल्फा स्टेट में ले जाइए। उसके बाद अपनी पुराने सिचुएशंस, वो सीन को अल्फा लेवल में अपने मेंटल मॉनिटर में रिक्रिएट करो।
याद रखें कि आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, इसीलिए अपने कॉन्शियस माइंड से वो इन्फॉर्मेशन को विजुलाइज करने का प्रयास ना करें। अपने माइंड में जो होता है उसे होने दे। वो पूरे सीन को माइंड में देखने से एक समय आएगा जिसमें आपको एग्जैक्टली घर की चाबी कहाँ पर रखी है वो याद आ जाएगा। वो सीन आपको अपने माइंड में दिखाई देगा। अब आपने वो जगह को ढूंढ निकाला है। अब अल्फा स्टेट में से बाहर आके वो जगह पे जाइए, आपको अपने घर की चाबी मिल चुकी होगी। दोस्तों, मैंने ये टेक्निक का यूज कई बार किया है और मुझे रिजल्ट भी मिले हैं। ये स्लो मेथड में हमारे शरीर को शांत करना फर्स्ट कंडीशन है और ऐसा करने के लिए आपको 10 से 15 मिनट का मेडिटेशन करना होता है। फास्ट मेथड में आप यही टेक्निक का फास्टेस्ट वे से यूज कर सकोगे, जिसमें आपको अल्फा स्टेट में जाने के लिए 10 से 15 मिनट के मेडिटेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, माइंड की अल्फा अवस्था बहुत रिसोर्सफुल है और वो हमारी मेमोरी में इम्प्रूवमेंट ला सकती है। दोस्तों, सोचिए अगर ऐसा होता कि आपने इंस्टेंट सोचा और आप माइंड के अल्फा स्टेट में पहुंच जाए तो कैसा रहेगा? है ना कमाल की बात। जी हाँ दोस्तों, इंस्टेंट भी आप माइंड के अल्फा स्टेट में जा सकते हो। इसके लिए आपको यह टेक्निक का यूज करना है। सबसे पहले एक बार आपको अपने माइंड का प्रोग्रामिंग अल्फा लेवल में करना होगा, जिसमें आपको ये बात दोहरानी है कि जब भी मैं चाहे जो भी सिचुएशन होगी, अगर मैं अपने थम्स और उसके बाजू की 2 उंगलियों को जोड़ूंगा तब मेरा माइंड तुरंत ही अल्फा स्टेट में पहुंच जाएगा और मुझे जो कुछ याद करना होगा मैं उसे तुरंत याद कर लूंगा। ये अफर्मेशन की एक्सरसाइज को कम से कम 1 हफ्ते के लिए करना होगा। इसके बाद ही ये टेक्निक काम करेगी। हाउ टू यूज दिस टेक्निक्स? जब भी आपको कुछ भी याद करना हो, चाहे आपकी खो गई चीज हो या आपके एग्जाम के क्वेश्चंस हो या और कोई भी चीज, तब सबसे पहले मैंने बताई 3 फिंगर टेक्निक के जैसे हाथ की पोजीशन रख दीजिए। अब जैसे ही आपके हाथ की उंगलियां जॉइंट होगी, आपका माइंड ऑटोमेटिकली अल्फा स्टेट में पहुंच जाएगा और उसके बाद जो आप याद करना चाहते हो वो सब सिचुएशंस, वो सीन को अल्फा लेवल में अपने मेंटल मॉनिटर में रिक्रिएट करो और आप तुरंत याद कर लोगे जो आप जानना चाहते हो। है ना सिंपल बट पावरफुल टेक्निक। साइंटिफिकली सिल्वा ने बताया है कि ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आपने सबसे पहले अपने माइंड का अल्फा स्टेट में प्रोग्रामिंग किया है कि जब भी मेरी उंगलियां जुड़ेगी मैं खुद अल्फा स्टेट में पहुंच जाऊंगा। ये प्रोग्रामिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड को हर बार याद रहेगी। इसीलिए जब भी आपको अल्फा लेवल में जाना हो तब आपकी ये 3 उंगलियों को जोड़ना है। जैसे ही आपकी 3 उंगलियां जुड़ेगी आप सीधा अल्फा स्टेट में पहुंच जाओगे और अपनी प्रॉब्लम को आसानी से सुलझा लोगे। दोस्तों, ये सब सिल्वा टेक्निक को मैंने द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड बाय जोसेफ सिल्वा बुक में से मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आप ये पावरफुल सिल्वा मेथड को यूज करोगे तो जरूर आप फास्टेस्ट वे से अपने माइंड का कंट्रोल और उसका सही यूज करना सीख जाएंगे। और भी टेक्निक को जानने के लिए आप ये बुक्स को परचेस कर सकते हो। बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, अब मैं आपसे लाइक मांगूंगा। अगर ये वीडियो की 5000 लाइक्स हो गई तो मैं दूसरी भी सिल्वा माइंड कंट्रोल टेक्निक पे वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपके साथ और भी सिल्वा मेथड को शेयर करूंगा, जिसका यूज करके आप माइंड कंट्रोल में मास्टर बन जाएंगे। तो दोस्तों, इसीलिए ये वीडियो को जल्द से जल्द लाइक करें। अपने फ्रेंड्स और परिवार के साथ भी ये वीडियो को शेयर करें। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दोस्तों, मैं आपके साथ और भी इस तरह के माइंड पावर की वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आप मेरी वीडियो को मिस करना नहीं चाहते हो तो मेरी चैनल डिजायर हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।